सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। ई बाप ने एक चतुर लुगाई की कहानी सुनाऊंगा, सुन लियो। पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में लिख के बताइयो कितनी बढ़िया लगी। एक नगर में एक राजा और घोड़ा पर चढ़ की नर भाई घूम की देखा तो पहले राजा के क्या करता कि भाई प्रजा ने घूम की ने आपको भेष बदल के न्यू देख के आया करता, भाई प्रजा के कर रही है, कौन दुखी है कौन सुखी है, के कुछ कर रहे हैं लोग। तो घूमता घूमता और न्यू गांव का बारवाई सी देखा है तो वही लुगाइया ने इतना बढ़िया बढ़िया घर लीप रखा। आपका जिसका कच्चा माटी का घर था वह लीप रखा, उनको ऊपर मांडना मांड रखा, चित्रकारी कर रखी। और भाई देखा बड़ाइया में लुगाइया ने अपने बटोड़ा लगा लगा के सुथरा सुथरा और उन पर भी चित्रकारी कर रखी। और भाई किसी का घर में न्यू देखा भाई हारा चूल्हा इतना सुथरा लिप लिप की मतलब घर बहुत सुथरो साफ सुथरो दिखा है। तो और आगे से नियुक्त दिखा है तो लुगाई भी अपने संगरी मंगरी बहुत मतलब सब ढंगते आ रहे, इतनी सुथरी लग गई। तो राजा ने मन में सोची कि भाई लुगाई हम तो देखे कितनी चातर लुगाई है, इसने कितनों टैलेंट से इनके अंदर देखे के कर रखो है, कितनी कलाकारी कर रखी सारी। तो राजा का मन में आए कि भाई कोई भी यूँ देखांगा अभी एक लुगाई में तो सारा गुण होऊंगा। सब ने देखे कितनों के कर रखे है तो कि भाई पूरा नगर में मैं ऐलान करवाऊंगा कि भाई इतनी चतुर नारी है कि कोई पतिव्रता नारी हो, गुणवान हो, सुंदर हो है और उसमें सारा मतलब सारी चतुराई हो। तो भाई और उसने मैं मुँह मांगी नाम दूंगा इसी कोई लुगाई हो तो राजा ने ऐलान करवा दियो। ऐलान करवा दियो तो भाई सब सारी लुगाई आवें देखें कि भाई आपको बताऊं कि भाई मैं तो खानू बनाने में इतनी चातर हूँ, भाई इतना आदमिया को खानू मैं फटाफट बना दूँ, भाई सारी चीज़ इतनी बढ़िया बनाऊँ। तो भाई कोई आपको नहीं को अभी मैं तो भजन गाउन में इतनी निपुण हूँ, भाई इतनी बढ़िया गाँव हूँ, कोई मतलब सब आपके न्यू कर के दिखाऊँ, कोई खाना बना के दिखाओ, कोई गा के दिखावे, कोई अपनी चित्रकारी दिखावे, कोई मतलब भाई वेशभूषा भाई वसीम की दिखावे, ड्रेस मैं इतनी बढ़िया ड्रेस सी हूँ, कोई पैर की दिखावे कि भाई सब आपको दिखाऊँ। तो राजा बोले भाई सब मैं एक वो को नहीं, एक लुगाई में सारा गुण को नहीं, इतनी चातर होनी चाहिए। तो कई दिन हो गया भाई महीना दो महीना लकड़ गया। तो एक गांव के बारवाई सी एक जमींदार रहा कर तो उस जमींदार वो अपने भाई काम करे हम तो बारने, उसका 2 बालक था और वह जमींदार की जो घराड़ी थी वह बहुत सुंदर बहुत चातर और गुणकारी, उसमें सारा गुण। और तो उसने बोली जमींदार था ही आके कई दिन हो गया राजा ने ऐलान करवाए थे कि भाई कोई चतुर नारी हो और जिसमें सारा गुण हूँ तो मैं उसने मुँह मांगी नाम दूंगा। बोले हाँ करवाए तो पर बोल बाल के बोले राजा ही कोई कोई कौन पाई सी, बोले कोई कौन पाई सी, कोई लुगाई किस तरह नाम कौन मिले, बोले ना कौन मिले। तो बोले मैं जाऊँगी। तो बोले मैं तो जाऊँगो काम पे और तू अपने घर डर ये बालका धो रहे, अरे अपना घर को ध्यान रखिए, बारवाई से अपनों घर से डांगर डोर का काम से और अपना घर न रहिए, अरे मैं तो जाऊँगो बारने भी काम करने। बोले ठीक से तो न्यू करियो था मैं माँ सारा दिन आ जाइयो। माँ उसने भाई आड़ भी कौन जुड़े, माँ उसने भाई जमींदार आदमिया की माँ उसने छुट्टी हुआ करती, माँ उसने मतलब भाई और भी कई काम माँ उसने कौन करे लोग तो माँ उसने आप ठाली होगा। तो माँ सारा दिन घर ना आ चाहिए, इतना मैं घर को ध्यान रख लूँगी, कोई चिंता की बात करूँ। तो भाई उसने तो जमींदार ने तो बेरे थे कि भाई मेरा घराड़ी सियाणी है और भाई दाऊँ बालकों को ध्यान रखेगी, दाऊँ अपना घर को ध्यान रखेगी। तो उसके माँ बाबू था वह गाँव में घर में रहा करती उसकी माँ, तो वह बारवाई रहा करता। तो बोले भी ठीक से मैं राजा दौर जाऊँगी और मैं भाई बताऊंगी राजा ताई। बोले ठीक से डगर जाइए, बोले आप माँ सारा दिन आ जाइए, बोले ठीक से मैं माँ सारा दिन आ जाऊँगा। वो डगर गयो अपने काम पर बारने। तो गई बात तो अपने अच्छी ओढ़ पैर की ने सिंगर की न कत्ती साफ सुथरा नया गब्बा पैर की नर अच्छी पाजे बाथा मर अच्छी घनी घनी चूड़ी मतलब पूरा श्रृंगार करके ने और गही
वह एकदम अच्छी तो गोरी, वो कहा कर नाक सुहा सो मुँह बटुआ सो, और इसी हिरणी वर्गी मोटी मोटी आँख, इतनी सुंथरी थी वह, बहुत जोर की ठाडी लंबी। और तो वह कह रहा करती भाई पतिव्रता नारी थी, पर वह घूंघटे इतनो ही रखा करती अपनी आख्या ताई को, इतनो सो घूंघट करके ने। और वह गई राजा दौरे, तो भाई अच्छी आवाज छम छम करती। तो बोले राजा ने देखी दूर था आमती कि भैया तो अच्छी सुथरी लुगाइया बहुत आई, कौन है? वो जाकी ने बोले महाराज प्रणाम। बोल प्रणाम भाई। तो बोले कि भैया मारे तो अरे न्यू न्यू जमींदार तो सह, वो तो अपने खेत में गयो ना, बाहर ना गयो काम करन खातिर। अरे मार तो भाई नाज को निर्माव साड़ा दिन आओगो, और फिर आवगो जब के ले आवगो ने, वो जब ध्यान आके मैं नाज दो बालका खातर खाने को नहीं। तो राजा ने एकदम देखो कि भाई अच्छी सुथरी रीत कितनी गोरी न सारे, मतलब बोलन में इतनी मीठी मीठी बोल रहा है, और इतनी चतुराई बोलन में। और भाई इसने तो या तो भाई बहुत चतर लुगाई। तो बोले ठीक से ना क्यों ने भाई बैठो, मैं कह कि ने और आपका नाच गिरवा दूंगो। राजा बोले मैं आपका सेवकान कह कि तेरे नाच गिरवा दूंगा। बोले एक बोरी बहुत आपने इतना आ जागो प्यारा आवगो ने, जब थारो उल्टो दिवा देंगा, इतने आराम आराम तो बात करे, बहुत बढ़िया डाल बढ़िया तरीका थे। तो राजा भाई ठीक से है, पर इसी सुथरी लुगाई से है तो इस या भाई भोजन कितना बढ़िया बनाती होगी, इसका तो हाथ को एक दिन भोजन खावा। तो बोल ठीक से बोरी तो तेरे दो एक की बजाय 2 ले जाओ, 4 ले जाओ, कितनी ले जाओ गिरवा देंगा, पर एक दिन मैं तेरा हाथ को भाई भोजन खाना चाहूँ। बोले महाराज क्यों नहीं, आप इतना बड़ा आदमी, छोटो मुँह बड़ी बात, मैं तो आपने के कहूँ भाई हमारा घर ने आप खाणु खाओ। तो माम तो नहीं सोचा भी हमारे घर ने भगवान आ गयो, खूब आओ और खाओ। आइयो तो माँ सारा दिन आइयो आप, अच्छी मारा भाई गाहें भैंस बढ़िया खीर बनाऊंगी, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। राजा बोले ठीक से। तो आगे राजा ने तो अपने पूछवा दियो, नाजर आ गई। तो दूसरे दिन अपने न्यू संगर की नर गई सरपंच के न्यू सज दज के अपने। बोल सरपंच साहब राम राम। बोले राम राम भाई आओ, किस तरह आई? तो देखा भाई सरपंच भी आकाशी सुथरी लुगाई सर, बोलन में देखी इतनी चतुराई। बोले मारे तो न्यू भाई 12 न जा रहे है जमींदार कमान खातर, और बालका की फीस फ्यास भरनी सर, रुपया को नहीं 5000 रुपया चाहिए। बोले 5000 क्यों भाई 10,000 ले जाओ। बोले माँ सारा दिन आओगो मारे, और माँ सारा दिन में हमें किम ले आओगो भाई, फिर माँ उस पास से पूछवा देंगा दे देंगा। बोले ठीक से कोई बात को नहीं, 5 क्यों 10 ले जाओ। तो सरपंच ने भी बोले सरपंच का मन में भी नहीं होगी, भी सी सुथरी लुगाई, अरे घर आड़ो तो 12 न जा रहे है, तो क्यों नहीं इसका हाथ को एक दिन भोजन करे। बोले भाई रुपया ले जा, तू 5 ले जा 10 ले जा, पर तेरा हाथ को एक दिन भैया हमने भोजन करवा मैंने। बोले ठीक से सरपंच साहब है, माँ सारा दिन आ जाइयो आप। बोले ठीक से। कह कि नर ले कि नर आ गई तो गई बाणिया के अगले दिन सज दज की ने न्यू बात गई बाणिया के जाके नर। बोले सेठ जी राम राम। बोले राम राम भाई। तो सेठ जी भी देख की ने एकदम भाई इसी सुथरी इतनी बोलन में इतनी चतराई, इतनी मीठी बोल रहे सहज सहज, इतनी देख भाई अच्छी चातर लुगाई से या तो अच्छी सुथरी। तो भाई बोली सेठ मार तो जमींदार है, और बार ने काम करने जा रहे है, और बालका को राशन खत्म हो गयो, खाने भी माँ साओगी कि मैं खीर ख्यार बनाऊंगी, चावल चूवल अरे ये सौदा खत्म हो रहा से, और इतना दारू देना पड़ेगा, फिर आओगे जब दे के जाओगे। तेरे बोल कोई बात नहीं ले जाओ। तो चावल अरे खांड अरे सारी चीज़ दे दी सेठ ने। तो और बोले 1-1 किलो और फालतू दे दियो, पर बोले एक काम करियो। बोले हाँ कि बोले एक दिन तेरा हाथ को भोजन खाना चाहूँ मैं। बोले हाँ क्यों न माँ सारा दिन आप आइयो, अरे माँ सारा दिन आपने मैं खूब खीर खुआऊँगी, बात बात की सारी चीज़ बनाऊँगी। बोले ठीक से। कह के न चाल पड़ी, आगे घर ने ले आई तो गई भाई काला ईब आगे कपड़ाना की बारी गई। चौथा दौरे बोले जाके न रहे कपड़ाड़ा सेठता ही। बोले
सेठ जी राम राम। बोले राम राम। आओ। तो वो भी देखा कि भाई अच्छी सुथरी लुगाई, अच्छी बोलन में चतराई, देखी कितनी सुथरी लुगाई से। उनका मतलब सारा का मन में यूँ होगी कि भई हम भी एक दिन इसका हाथ को खावा, कि उनका मन में पाक पोगे। और बात होती पतिव्रता अपना धर्म पे, फिर बात तो भैया अपनी चतराई दिखाने खातिर राजा ने, भाई बात आपकी चतराई दिखाने खातिर करे थी काम। तो जाकी ने रुस्ता ही बोलो कि भाई मम्मा ने तो है ना कपड़ा चाहिए, मार तो नहीं जमींदार जा रहे है कमावने, और माव सारा दिन आओगो, और जब थारा के दे की जागो, आर के मैं लत्ता गा बार के मैं दो। बोले ओ कितना ले जाओ, किस बढ़िया किसा सुथरा सुथरा देख, जिसा भी तेरा जचे उतना ले जा, महंगा ले जाओ, और भी किसी भी ले जाओ, भाई कढ़ाई का ले, किसाई भी ले। उसने वो भी अपने खोल खोल दिखा भाई, मैं तो दिखा दिया। तो बोले ना गणा तो को नहीं, मैं तो ये 2-4 ले जाऊंगी। बोले ठीक से कितना ले जा। तो बोले आओगो जमींदार जब देगो, भाई मार तो जा रहे हो। बोले जो कोई बात को नहीं, जमींदार आओगो जब दे देगो ले जा, पर एक काम कर दिए बोल के। बोले मैं एक दिन मैं तेरा हाथ की भाई रोटी खानी चाहूँ। बोले हाँ क्यों नहीं, माँ सारा दिन आइए और रोटी खाइए। तो वह 4 काला कपड़ा लिया, कुर्ता और मखमल बांधन का मुँह पर कह सारा उस दौरे, और लिया ये का दक भाई इनका साथ लिया कि नरागी आगी। तो मावस तो आनी थी, तो मावस आगी। मावस वाला दिन बात अपने तड़का ही भाई अच्छे झाड़ू झूड़ू काट सुथरो लिपा पोती करकी न अच्छी सिंगर मंगर की न रोटी राटियाँ की अपने तैयारी करने लगी। खीर चढ़ा दी, अरे भाई मूंगा की दाल चढ़ा दी, कि तो सब्जी चढ़ा दी सारी दाल को। तो आयो राजा, राजा ताई बोले कि राजा उन ताई अलग अलग टाइम भी दे के आई थी वहाँ, कि राजा ताई तो बोले कि भाई 7 बजे आइए, सरपंच ताई बोली 8 बजे आइए, और उस टाइम सेठ बाणिया ताई बोली जिसका तो चावल लाई थी अब तू 9 बजे आइए। उस टाइम बोली कि भाई 10 सारा टाइम मतलब अपन 1-1 घंटा पाछा टाइम दे के आई थी, आधा घंटा पाछा आइए। तो आ गयो राजा आए। राजा आए तो बोले हाँ भाई खानो बन गयो। राजा ने खटखटाए, बोले आओ आ जाओ महाराज आ जाओ, मैं तो बस खानो बनाने लाग रही थी आप खातिर, बैठो बैठो। तो बैठ के बोले भाई कितनी बार लागेगी। राजा ने सोची, और वह उसका 2 बालक था ने, वह माँ सारा दिन वह उस आपकी घर न खिंदा दिया। काज दी दादी था हमने न्यू को थी कि मैं उरे खुआऊँगी बालका ने रोटी, वह गाँव में खिंदा दिया दादी दौरे। तो राजा आयो देखा तो भाई के लिए से ले अपने और खावांगा दोनों बैठ के न्याज। तो बोले महाराज एक काम करो न, कई बार लागेगी मन तो मन खीर ख्यार धरा किस है, और मैं इतने यो दाल का छुकन लगाने की तैयारी करूँ हूँ, और इतना ये 2-1 मिर्च इन रगड़ो मिर्चा का मार सोटा। तो राजा ने सोची कौन देखा है कि हर एक मैं हूँ कुआड़ बंद से। राजा बोले लिया क्यों को नहीं। तो राजा रगड़ने लग गया मिर्च रगड़ की ने, और न्यू हुई कि छुकन दरियो है। इतनी बार मैं खटखट वो दरवाजा खटखटाया, बोले भाई कौन सा भाई देखे। राजा ने सोची आख भाई कौन सा है, बाहर ने कोई आन की देखेगो, आख भाई भीतरियो राजा हर एक बीरबानी दौड़ के करे है। तो बोले भाई रुक कौन सा है। बोले देखूंगी कल सरपंच का भाई के ले रखा था रुपया, तो मन लागा सरपंच रुपया मांगन आ गयो। तो राजा बोले कि पहली मन न भाई कि तलो को सरपंच मन न देखोगो तो मेरी की इज्जत रह जाएगी जाकी ने। अरे बोले तो महाराज नहीं करो, यो एक कालो कुर्तो सो पड़े से, और यो कुर्तो पैर की ने, और बोरिया की डांग लगा रखी थी। बोले बोरिया गए न लुक जाओ। तो भाई राजा तो बढ़ गयो, आख भाई बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो पछा पर जब के कवेगी तन बढ़ गयो। तो इतना सरपंच खोल दियो कुआड़, आगे सरपंच आ गए। तो बोले भाई बन गयो खानो। बोले हाँ बस सरपंच साहब आओ बैठो, रुपया मांगन आ गया। बोले ना रुपया मांगन को नहीं आए, मैं तो रोटी खाना आए सूँ, रुपया तो पास दे दियो। बोले हाँ रोटी बस बनाने लाग रही सूँ मैं, बैठो मैं दाल का चुकन लगाऊँ सूँ। इतना न्यू करो यो चूनो सुन दो थोड़ो सो, मन कई बार लाग जाएगी एकली ने। तो सरपंच ने सोची आके एकली लुगाई से और घनी बार लागेगी कि बेरो कुण के देख लेगो। अरे लेना अपनो सुन दे तावड़ो सो खाइए अपने रोटी अच्छी आओ मैं कर बढ़िया बढ़िया जाके न रे। बोलो लिया ओ सुनने लग गयो, इतना सुन न हुयो। इतनी बार मैं दरवाजो खड़खड़ा दियो, भाई सेठ ने कुन टेम दे रखे। तो सेठ आ गयो तो खटखट हुई। तो बोले कि भाई बोले कौन आ गयो।
बोले सरपंच साहब कल बाणिया खातिर के हम सामान ले आई थी और उताई नहीं कोई थी भाई तड़का ही दे दूंगी। तो मन लगा भाई बाणियों आपका सामान को कि हम लेना आ गयो। तो भाई बोलो तो भाई बाणियों लेना आ गयो। तो सरपंच ने सोची आके भाई तने को देखा गो आके भाई एक ली लुगाई करने अरे सरपंच से तो भाई गाँव में तेरी तो बेइज्जती होगी। तो बोले मन तो कितना लको भाई न्यू तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोले तो एक वो कालो कुर्तो उस टाइम दे दियो। बोली ये पैर की ने अरे वो बांध की मुँह करूँ रबी तो नया खाट का गल ने लुक जा लुक गयो आ गयो। खोल दिया कुआड़ सेठ आ गयो। तो बोले भाई बोले आ सेठ रुपया लेना आ गया उसको खाना दाना का। बोलना खाना दाना का रुपया कौन लेना है मैं तो रोटी खाना है सू। बोले अच्छो बैठो मैं बनाने लागिस तो अच्छी आओ मैं कार भाई बाणिया का तो मुँह पानी आ रही कती आख ले ही स्वाद स्वाद खावागा। बोले बस मैंने बनाने की तैयारी करने लाग रही थी એટલે मैं रोटी सेकूँ हूँ और इतने ये चूने की अच्छी बढ़िया बढ़िया लोई बना धर दो फटाफट और मैं सेकूँ इतने। तो सेठ ने सोची कौन देखा है ये तावड़ो बन जागो अरे अपने खा लेंगा दोनों फिर खाऊंगा। ले अच्छी मैं करवाओ थी अच्छे चुकन छकन लगा रखे अच्छी खीर बना रखी हलवा बना रखे अच्छी आओ मैं कर। तो भाणिया ने सोची ले तावड़ो से खाऊंगा भाई भूख लाग रही है। तो अच्छे इतने वे लोई लाई बना के तैयार करी इतने आ गयो कपड़ाड़ो आ गयो। तो खटखटाए दरवाजो तो बोलियो कि भाई कौन है। बोले सेठ जी कल कपड़ा ले आई थी अरे वो कपड़ाड़ो आ गयो होगो मैंने कही थी भाई तड़का पूछाऊंगी कौन पाई तो आ गयो होगो ले देखूँ। बोले ना देखिए पाछे पहले मन न लको मन न देखा गो तो भाई मैं तो बेइज्जती हो जाएगी मेरे तो ठप हो जाएगी दुकान बंद हो जाएगी नहीं कहूँगा भाई यो तो बता ना मैं न लको। मैंने लियो कालो कुर्तो पड़े और का यो घर रुक जा कूण में संदूक का गैल ने बांट दियो बाणियों बांट दियो। तो आगे कपड़ाड़ो बोले आओ सेठ जी बोले आया बोले कपड़ा का रुपया लेना आ गया। बोले हम ना कपड़ा रुपया तो दे दियो पछे। बोले ना बस ये तो आना आड़ो इस है आ जाओगे जमींदार है फिर पूछा देंगा कि भैया ने सुना तो नहीं सोचा कि भाई यो तो आपका काम आयो है। तो बोले खाणो बन गयो कि मैं तो भाई तेरा हाथ को नहीं कोई थी खाणो खाऊंगा मैं तो खाणो खाना है सो। बोले हाँ खाणो तो बस बना गयो चूरमू बना की मैं तैयारी करने लगी मैं रोटी सेकूँ हूँ और न्यू करो तू चूरमू बना ले इतना फटाफट और मैं इतना धरूँ हूँ सौदा और इतना चूरमू बनाओ। तो वो तो अपने चूरन लागे ले तावड़ा सा चूरमा बस बोले खीर बन गई दाल बन गई सब्जी भी बन गई सारी चीज़ बना दी मैंने कति और अच्छी आओ खुशबू। तो बोले ठीक से लिया वो फटाफट अपना चूरन लाग्यो चूरन न हुयो इतनी बार में जमींदार आ गयो। जमींदार ने तो पूछना थोड़े माँ सारा दिन की क्या रखी थी। जमींदार आ गयो तो खटखटाए दरवाजो तो कपड़ाड़ा तो सोची भाई कोई आ गयो। बोले बस वह अपने जसाण की तैयारी करने लाग रही थी रोटी की भाई ले इब खावांगा। सेठ हो रहे राजी अगले भाई इब खावांगा अच्छे मैं घर उठे अच्छे स्वाद पाओ कसु तो बोले पुन आ गयो। बोले वो जमींदार आ गयो होगो। बोले जमींदार ने कोई थी कि मैं माँ सारा दिन आऊँगा मैं बताऊँ थे भाई माँ सारा दिन आओगे जब दे देगो रुपया थारा। बोले अच्छा जमींदार आ गयो। तो बोले ले भाई मर गई तेरो कारोबार नहीं तो ठप्प हो जाएगो जब बेरो पार्टी गयो जमींदार तो तुम समारेगो तेरे सारा तेरी बेइज्जती करेगो तेरे तो कारोबार ठप्प हो जाएगो क्या कित चल लगो बिजनेस पास तेरो। बोले वो न्यू करे पहले मन पाछा जमींदार ने वो लियाइए भीतर है पहले मन न लको कि बोले न्यू कर यो पड़े कुर्तो और पैर ले और खटका गल लुक जा खटका तड़ा बढ़ जा कौन दिखा अंधेरो से एक दिवस से सारा घर में अंधेरो पड़े से कौन दिखा पैर की बढ़ा दी इतना आगे जमींदार बोले आ जाओ आ गया मैं तो बाट देखूँगी बस। तो अच्छी उठे खुशबू जमींदार ने सोची आप तो अच्छे बोले पकवान बना रखे हैं कई के में अच्छी खुशबू उठा है। बोले हाँ मैंने आप खातिर सारी डाल का भोजन बना रखे हैं कति और आओ ले आप हाथ पा दो मुँह और मैं इतना लगाऊँ खाणो तो सारो तैयार हो गए तो इतने चूरमू चूर दियो तो सारो दाल दूल छुप चाकी नरकती रड़ीर खीर रंधनी धरे रखी थी खीर हलवो चूरमूर सारो सौदो धरे दोनों अपने लाग गया खान। बोल बालक कित गया बोल बालक तो उनकी दादी ने बोली कि आज मावस है और बालक तो मेरे दौर खा लेंगे रोटी। बोले ठीक से बोलो आ गया
लागे खान दोनों खा खू की न अपने कर की कुड़ोर बे तो लेट्या जब बोली जाटनी तो बोले के बताऊँ मेरे तो बेरो ने कि अपना घर में तो भूत प्रेत केस है। अरे कोई तो टांग खेचे सैर, कोई हाथ खेचे सैर, कोई चोटी खेचे सैर। बोल बावड़ी आज ना ये केमना थो आज कित के आगे बोलना से अपने तो 4 भूत से घर में, चारों कोना में दिख समन तो काला। बोले अच्छो बोले लिया तो दीवा लिया। और उसने पहले अपना अच्छे कूण में जद्दर राखी लाठी लुठी। बोल चास दी और लिया लठ लिया लेकिन लठर चारू कोना में थाए भाई वे तो दीवा को चांदनो लागे जब भाजो भाई राजा डाठो मार लियो, सरपंच डाठो मार लियो कि भाई जब डाठो खोल देंगा तो दिखाऊंगा तो न्यू बेर पाट जागो भैयो। राजा ने सोची कि भैयो राजा से, सरपंच ने सोची कि तेरो बेर पाट जागो, सेठ ने सोची तेरो बेर पाट जागो, बाणिया कपड़ा ने सोची तेरो पाट जागो। बा तो मारा डाठा न्यूका का न्यूर मारे लठ गैल तो जाटर व बाज लिया चारों। हक भाई किसान बेरो ना पाट जा, चुपचाप लठ खाता खरता को आ करी इनको रिया करी। और वह तो अपने बाज गया तो बोल तड़का ही बोली राजा कने जाएंगी। और बोली भाई राजा ने बुझूंगी कि भाई मैंने मेरी चतराई दिखाई है तो भाई उसकी नाम तो लिया वहाँ। तो बोले हाँ बोले नाम तो लाइए। राजा दौड़ गई वह राजा को कुर्तो गाल की थैला में और गई तड़का ही बोले राजा साहब राम राम। बात अपना न्यू सज दज गिर गई। तो राजा ने तो दूर से देखी ले भैया हाली बैरन कदे किसी ने बता ना दे। तो राजा चुपचाप जाके उन्होंने बोले किसी आगे जिक्र मत करिए, किसी ने मत बताइए भाई मैं तेने मुँह मांगी नाम दूंगा। तो बोले ले महाराज यो आपको कुर्तो रह गया तो सांध ने बोले हाँ ठीक से है। अरे और किसी ने मत बताइए क्या बात है। आख भाई राजा गयो थो खान तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोले ठीक से। तो आ गई बोले भाई तेरी मुँह मांगी ना मिलेगी तन। और जाके न गई सरपंच का गाल के कागज में कुर्तो। बोले सरपंच साहब आपका कुर्तो रह गया तो सरपंच ने दूर ते देख ली कान लाग रही से दो दूर ते हाथ जोड़ के नरी सारो कर दियो। नहीं बोले बताइए मत न किसे थाई। आख भाई न्यूसान न मारा घर न गयो थो। और भाई तेरे ताई 5 दे रखा है मैं 10 और दूंगो और तू किसी ने आगे जिक्र मत करिए। बोल ठीक है सरपंच साहब लियो आपको कुर्तो। बोले ठीक से मेरे कुर्ता तो दर्जा चाहतो। गई बाणिया का तीसरी लेकिन बाणिया को कुर्तो और गई तो दुकान करने से जाती है। बाणिया तो देखती है कि भाई आली सांझ आड़िए दूर से। बोले ले भाई कोई ग्राहक आ रहे हो कदे किसी ने बेरो पाट जाने। बोली सेठ जी राम राम। बोले राम 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 आओ आओ बैठो। और इशारों करके ने बोले किसी आगे जिक्र मत करी। बोले सेठ जी आपको कुर्तो रह गया था। बोलो यो तो दर्द और जो तन सौदो दे रखे हो ने बहुत सारो और तेरे और पूछवा दूंगा कितनू कहेगी उतनू ही। अरे किसी आगे जिक्र मत करिए मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। बोल ठीक कह कि न अपने डगर की गई तो कपड़ा ला का भी नहीं उसको लेगी कपड़ा। और बोले सेठ जी या कुर्तो रह गए तो कल। तो वो भी कि भाई मेरे तो कारोबार बंद हो जागो नहीं बेर पाट जागो तो कि भाई यो बता एक ली बीरबानी दो के करने गए थे मेरे तो कलंक लाग जागो, मेरे तो भाई ठप हो जागो काम। उस टाइम ब्याज जोड़ के नहीं बोले भाई तो और तन चाहूँ तो ना कपड़ा ले जार कितनों है। तो बोले राजा ताई बोले राजा बता मेरे चारू बुला लिया सब कने सारा सौदो ले आई किससे ताई खानो नहीं खुआई क्योंकि वह एक पतिव्रता नारी थी। भाई मेरा तो घराड़ो घर ने तो है नहीं तो मैं किस तरह गैर मर्द ने रोटी खुआ दूँ मेरा घर ने। तो उसने बताई राजा ताई कि बोले भाई ठीक बात से। तो राजा ने उसकी देखी चतराई और उस टाइम मुँह मांगी नाम दी अच्छो धन मिलो। मैं तो अपने खूब ऐसे बोले देखा मेरी चतराई। बोले हाँ तेरी चतराई खूब दिखाई तने सब ताई दिखा दी। राजा ने उस ताई खूब मुँह मांगी नाम दी। अगर हाँ भाई वास्तव में ये एक चतर नारी है अपने भाई पतिव्रता नारी है। इसने सारा मैं करके दिखा दिया। लेकिन भाई किसी भी गैर मर्द ने अपने घर ने भाई मर्द की अब उसको घराड़ो घर ने कौन थो तो भाई गैर हाजिरी में इसने दूसरा मर्द का हाथ नहीं पड़न दिया। तो वह ठाकी घड़ियो और पानी चाली सारा अपना दाम ठाटते रहने लगा अपने सज दज की राछी। तो उसको देवर मिलो राई में बोलो कि भाभी
के चतुराई करी, राजा ने मुँह मांगी इनाम दी, बा चतुराई मन ने भी बता। बोली हाँ देवर क्यों को नहीं, तने भी बताऊंगी, आ जा तने भी बता दूंगी ना, क्यों नहीं। तो जाकी नर बैठे उस पर घड़ियों तार की नरवा, तो अपने खींच लियो पानी को डोल कुआ में थे। तो वो देवर गयो कन्या सी, बोले आजा बताऊं, बैठ के न बताने लगी। तो पहले तो वो देवराड़ा वो गल पकड़ो और कुर्तो गल तो रात पाड़ दियो, पास आपको पकड़ की न थोड़ो पाड़ कुर्तो पाड़ लियो और बोले बचाओ 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 बचाओ। तो वो देवरी न उन्हें देखा कि भाई क्या हो गयो क्या हो गयो। तो बोले भाभी ऐसे तो बोल कोई सुन ले गो, पूरा आड़ी पाड़ी सबसे मैंने तो गढ़ूंगा, मैंने तो कहते हैं कि हम कहिए को नहीं। बोले तो भाई सुनी तो देखने लग गया। तो बोली मन, वो देवर बोले मन बचा भाभी, मन तो कहते हैं कि हम कहिए को नहीं। बोले ठीक से तू पूरे खड़े हो। मैं उन पानी की बाल्टी खींचे रखी थी, एक बाल्टी उसको ऊपर गेरली रख दी, आपको ऊपर गेरली वा भीज गया दोनों। तो आंटी देखा, बोले भाई क्या बात हुई क्या बात हुई। बोले बात क्या हुआ थी, मैं तो पानी खींचो थी, मेरे पात ही सड़ गयो और मैं तो आओ में पड़ गई थी और यो तो मेरे धर्म को बाईस है, इसने तो मेरी जान बचा दी। तो भाई सब उसकी कानी देखे, तो देवर उसका कानी देखा है। हाँ कि भाई कमाल की लुगाई, बता ना तो तन के हम कही को नहीं, ताई तो झूठो एलम लगान खातर इसने या करी थी, हारी भी यानी धर्म को बाईस है। तो वह सब अपना ओड़ा सोड़ा चला गया। बोले भाई बहुत बढ़िया काम करो ठीक से। बोले देखी मेरी चतुराई। बोले भाभी देखी तेरी चतुराई बहुत चातर है, तो बहुत ही चतुर नारी है और मैंने माफ़ कर दे, मन ते दुर्बुझी। तो भाई चतुर नारी ने अपनी भाई सारी दिखा की न खूब वह राजा दौरे धन ले आई और खूब ठाटते रहने लग गया। बताइए अपना यह कहानी किसी लगी। सभी दर्शकों ने राम राम।